नमस्कार फिजियोज वेलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 31 करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द horizontal line and superior surface of the sacrum? And this questions already came to AIMS 2023 in Rishikesh. AIMS Rishikesh. So option A pelvic tilt, B sacral tilt, C sacral shift and D sacral slope. अब हम इसकी एंगल बना लेते हैं। व्हाट इज एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम? देखिए, अब आपकी जो ये है, दिस इज वर्टिब्रा and this is the sacrum. Sacrum is a fused bone. Sacrum is a fused bone. This is the horizontal line. This is the horizontal line on the lumbar vertebra L5 and superior surface of the sacrum. अब जो sacrum है आपकी बोन, वो ये है, ठीक है, आपकी सैक्रम बोन, ठीक है, दिस इज द सैक्रम बोन। सुपीरियर सरफेस इसके सैक्रम बोन के ऊपर का हुआ, तो ये है, दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ द sacrum and horizontal line of the L5 vertebra. This angle made a sacral slope, ठीक है। ये जो एंगल बना है, ये इसको हम बोलेंगे sacral slope। और अगर आपको ये टॉपिक्स पेल्विक टिल्ट, सैक्रल टिल्ट, सैक्रल शिफ्ट एंड सैक्रल स्लोप के टॉपिक्स आपको करने हैं तो बायोमैकेनिक्स के जो हमारे चैनल पे बायोमैकेनिक्स की लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आपको लाइव क्लास में, लाइव ऑप्शन में ये आपको ऑल क्लासेस ऑन बायोमैकेनिक्स टॉपिक्स with example and physiotherapy example. You watch all topics on my YouTube channel. Answer here is sacral slope. Question number 2 है, in sitting position the center of gravity shift and drop towards A anterior, B superior, C lower and D downward. देखो, let's now see sitting position. In sitting positions, people sit on a chair. People sit on a chair. Center of gravity, ठीक है, center of gravity lie at anterior S2. Anterior S2 means sacrum 2.
सैक्रम 1 एंड सैक्रम 2 पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी लाई करती है बॉडी पर। ग्रेविटी लाई ऑन बॉडी मीन्स सेंटर में लाई करती है, और वो सेंटर का पॉइंट, सेंटर एरिया कहाँ है, S2 वर्टिब्रा, S2 वर्टिब्रे एंटीरियर। अब सीटिंग पोजीशन में क्या होगा, जो आपकी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये और नीचे चली जाएगी, लोअर चली जाएगी, ठीक है। सो आंसर है इसका लोअर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन अबव नी एम्पुटेशन ओके हैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टूवर्ड्स। सो अब जब किसी का एम्पुटेशन होता है, नी एम्पुटेशन, और नी एम्पुटेशन भी अबव नी से ऊपर का एम्पुटेशन होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टूवर्ड्स ए अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, बी एंटीरियर एंड डाउनवर्ड, सी सुपीरियर और इनवर्ड, एंड डी at S2. So answer here is upward and forward. Next question number 4, in hemiplegic patient, hemiplegic patient is also called stroke patient, cause stroke, hemiplegic gait, which type of gait in hemiplegia patient, circumductory gait, and cane used, which type of cane used, quad cane, and quad cane use, why use quad cane, because quad cane is a large base of support and give more stability, So line of gravity shifted towards a parietic limb, B non-affected limb, C at trunk, D none. So in hemiplegic patient, line of gravity shift toward the non-affected limb. सो हेमीप्लीजिक पेशेंट में लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ शिफ्ट होएगी, वो होएगी आपकी नॉन अफेक्टेड लिम्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन पार्किंसन डिजीज स्टूप्ड पोस्चर। अब यू नो अबाउट स्टूप्ड पोस्चर, पेशेंट लीन फॉरवर्ड, और पेशेंट लीन फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड ड्यू टू, और पेशेंट लीन फॉरवर्ड क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू कॉगविल रिजिडिटी, ठीक है। इन पार्किंसन डिजीज फर्स्ट इट इज़ ए न्यूरोमस्कुलर डिजीज, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। सेकंड लीजन substantia nigra and basal ganglia, and dopaminergic dopamine decrease and acetylcholine increase, dopamine decrease and acetylcholine increase. So symptoms in Parkinson disease, first ataxia, involuntary movement, second rigidity is a lead and cogwheel rigidity, tremors
पिन रोलिंग ट्रेमर्स, पिन ट्रेमर्स, रेस्टिंग ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर and pin rolling tremor, pin rolling tremor and speed and tremors, pin rolling tremor frequency 4 to 6 meter per second, hertz per second. Then ataxia, rigidity, tremors, fascination, gait, which type of gait? Shuffling gait, shuffling gait, short step gait, short step gait and fascinating gait. Now posture, stoop posture, stooped posture and lean forward posture. And mask like face, mask like faces. So this is the Parkinson disease. So question है here, question is in Parkinson disease stooped posture, patient lean forward and forward due to cogwheel rigidity, where line of gravity, so line of gravity moves in Parkinson disease, A far ahead of the body, B away from the body, C upward from the body and D inward from the body. So answer here is far ahead of the body. So by here biomechanics lie on Parkinson disease. Biomechanics lie on Parkinson disease. First of all, cadence number. Cadence number. So this question was come to already AIIMS 2025 March. Cadence number increase या decrease in Parkinson disease. So cadence number increase, cadence number क्या होंगे, increase हो जाएंगे. ठीक है. So cadence number normal 100 to 120 per gait cycle, per gait cycle, पर मिनट गेट साइकिल. सो इंक्रीज होंगे कैडेंस नंबर और स्टेप लेंथ, स्टेप लेंथ, स्टेप लेंथ डिक्रीज बिकॉज स्टेप शॉर्ट स्टेप गेट. ठीक है. शॉर्ट स्टेप गेट जो हमारी नॉर्मल स्टेप लेंथ होती है उसमें भी जो शॉर्ट स्टेप्स होते हैं वो स्टेप लेंथ को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. Okay. So question number 6, a patient sit to stand training when line of gravity move A
forward over the feet, B anterior over the toes, C at S2 vertebra, D at knee joint. A patient sit to stand training when line of gravity move forward over the feet. So answer here is A, forward over the feet. Next है question number 7. A patient using a walker or stick, then base of support is A decrease, B increase, C low, D high. So answer here is, हम पेशेंट को वॉकर और स्टिक्स यूज़ करने के लिए क्यों बोलते हैं? बिकॉज पेशेंट बेस ऑफ सपोर्ट फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के लिए. सो वॉकर और स्टिक बेस ऑफ सपोर्ट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. सो आंसर हेयर इज बी, इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट यूजिंग वॉकर एंड स्टिक. सो बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन बेस ऑफ सपोर्ट स्टेबल करेंगे और लाइन ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बेस ऑफ सपोर्ट फॉल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच स्पोर्ट या फिर विच गेम या स्पोर्ट्स हैज़ मोर और ग्रेटर स्टेबिलिटी? हैज़ मोर और ग्रेटर स्टेबिलिटी. सो मोर ग्रेटर स्टेबिलिटी कौन से गेम में सबसे ज़्यादा होती है? ए रेसलर स्क्वैट्स, बी टेनिस, सी फुटबॉलर, डी ऑल ऑफ दीज. सो आंसर हेयर इज रेसलर स्क्वैट्स. ठीक है, रेसलर स्क्वैट्स. बिकॉज रेसलर जो स्क्वैट्स हैं वो डाउन एंड लेग्स को क्या करते हैं? अपना बेस ऑफ सपोर्ट लार्ज कर लेते हैं. सो रेसलर स्क्वैट्स होते हैं, इनमें मोर ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर टिश्यू डिफॉर्म बट रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल लेंथ. सो दिस क्वेश्चन इज ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर. सो टिश्यू डिफॉर्म, योर मसल टिश्यू डिफॉर्म but return back to original length when stress is removed. stress remove हो जाता है. so what is the reason? so उस reason को आप क्या कहेंगे? A toe reason, B elastic reason, C necked reason, D failure point. so answer here is elastic reason. warm up, muscle warm up, which reason? toe reason. normal stretching, elastic reason. Range of motion improvement, frozen shoulder, plastic reason. And avoid necking and failure reason. so this is the stress strain curve. next है question number 11. a patient forces act parallel but in opposite directions causing tissue to slide. so N L5 vertebra sliding on S1 spondylolisthesis. so this condition occurs in which stress? आपको ना स्ट्रेस का बताना है कि कौन से स्ट्रेस की वजह से स्पॉन्डाइलिस्थेसिस हुई है. ओके, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. एक पेशेंट फोर्स एक्ट, एक पेशेंट पर जो फोर्स है वो एक्ट करता है पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. कारण टिश्यू स्लाइड कर जाता है. सो एन L5 वर्टिब्रा स्लाइडिंग ऑन एन S1. L5 वर्टिब्रा स्लाइड करती है S1 पर, जो कि कौन सी कंडीशन बन जाती है? स्पॉन्डाइलिस्थेसिस. सो दिस कंडीशन अकर इन विच स्ट्रेस? ए टेंसाइल स्ट्रेस, बी शियर स्ट्रेस, सी कंबाइंड स्ट्रेस, डी टॉर्जनल स्ट्रेस. सो आंसर हेयर इज शियर स्ट्रेस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. ए स्लो gradual increase in tissue length when a constant load is applied over time. constant load
applied over time is called A. hysteresis, B. stress relaxation, C. creep and D. load relaxation. देखो स्लो है एंड ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टिश्यू लेंथ, बट जो लोड होता है वो कांस्टेंट होता है. सो इज इट इज़ कॉल्ड एज, आंसर हेयर इज सी, creep. Next question number 13. In osteokinetic movements, which is correct? Okay. Sorry. Question है in osteokinetic movement which is not correct. It is not correct. So यहाँ पे जो लाइन है उनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है, नोट या फिर incorrect. Okay, so answer here is A. big movement, B. visible, C. flexion, extension, abduction and rotation, D. joint surface movement. So answer here is D, joint surface movement. Okay, अब देखिए ओस्टियोकाइनेमेटिक, डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोकाइनेमेटिक एंड अर्थ्रोकाइनेमेटिक. ओस्टियोकाइनेमेटिक एंड अर्थ्रोकाइनेमेटिक. देख, ओस्टियोकाइनेमेटिक्स मीन्स, ओस्टियो मीन्स bone surface movement, bone surface movement. And arthrokinetic is, arthro means joint, joint surface movement, joint surface movement. So osteokinetics is a big movement like fully flexion, extension, abduction, adduction. This is the big movement. But arthrokinematics is a small movement because joint surface move. ठीक है. So big movement visible होंगी. So osteokinematic movement is a visible movement, but arthrokinematic is इनविजिबल मूवमेंट. देखो जॉइंट पे पर हम क्या मूवमेंट देख सकते हैं, टीबिया की रोटेशन हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते. तो इनविजिबल मूवमेंट. And movement occurs flexion, extension, abduction, adduction, internal and external rotation and deviation. But arthrokinematic में glide, rolling, gliding, rolling and mobilization. ओके, सो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोकाइनेमेटिक एंड अर्थ्रोकाइनेमेटिक. सो एग्जांपल है, शोल्डर अबडक्शन इज अ ओस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड हुमरल हेड inferior glide is a arthrokinetic movement. Okay, next question number 14. How many degree of freedom in shoulder joints? So A 1 degree, B 2 degree, C 3 degree and D 4 degree. So answer here is 3 degree. So shoulder joint पर जो degree of freedom होगा वो 3 degree होगा. अब degree of freedom, लाइक व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम. लाइक एक जॉइंट है, उस जॉइंट पर जितने भी मूवमेंट होती हैं वो कौन कौन से प्लेन पे होती है. सो हमारे जो प्लेन होते हैं वो 3 टाइप्स के प्लेन होते हैं. फर्स्ट है सजाइटल, सेकंड है फ्रंटल
एंड थर्ड है आपका ट्रांसवर्स। सो दीज आर द 3 प्लेन्स, सजेटल, फ्रंटल एंड ट्रांसफर। सो सजेटल प्लेन में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट, फ्रंटल प्लेन में अबडक्शन एंड अडक्शन, एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस में इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन एंड डेविएशन। सो शोल्डर जॉइंट पे ये ऑल मूवमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो आपकी शोल्डर जॉइंट पर कितने, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एल्बो जॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड रिस्ट जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड डेविएशन, लेटरल डेविएशन एंड रेडियल डेविएशन, मीडियल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेन अकर्स जा ओपनिंग एक्सरसाइजेज, ठीक है। सो जो हम जा हमारी ओपन होती है, क्लोज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो बनाती है, जा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है। सो वो किस प्लेन में होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। सो ए फ्रंटल, बी सजेटल, सी ट्रांसवर्स, डी हॉरिजॉन्टल। सो आंसर हेयर इज सजेटल प्लेन। सजेटल जा ओपनिंग होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अप डाउन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सो सजेटल प्लेन। एंड साइड टू साइड अगर डेविएशन, जा की जो डेविएशन होती है वो होती है किसमें, फ्रंटल प्लेन में। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, सजेटल एंड फ्रंटल प्लेन। सो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच जॉइंट, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, TMJ की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ए जॉइंट मूविंग कन्वेक्स सरफेस, convex surface move on concave surface, the roll or glide occurs in which direction, A opposite direction, B same direction, C both direction, D all direction. So answer here is opposite direction. So convex surface मूव करता है किसके ऊपर, कनकेव। और अब इसका उल्टा कर लो कि ए जॉइंट मूविंग कनकेव सरफेस मूव ऑन कन्वेक्स सरफेस पर, सो देन रोल और ग्लाइड अकर्स इन विच डायरेक्शन, सो वो होगा सेम डायरेक्शन। ऐसे कर लो, कन्वेक्स टू कनकेव ऑन कनकेव, सो अपोजिट डायरेक्शन, और कनकेव टू ऑन कन्वेक्स सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन ओपन पैक पोजीशन ऑन रिस्ट जॉइंट। सो आपको रिस्ट जॉइंट की ओपन पैक पोजीशन बतानी है। ए न्यूट्रल प्लस यूडी, बी स्लाइट फ्लेक्स, सी मिड रेंज, डी 25 to 30 डिग्री फ्लेक्स। सो आंसर हेयर इज न्यूट्रल प्लस अल्नर डेविएशन। हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे शोल्डर जॉइंट की क्लोज एंड ओपन पोजीशन, अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, एंड ओपन पोजीशन जो होगी वो होगी आपकी 15 डिग्री अबडक्शन एंड 30 डिग्री अडक्शन। एल्बो जॉइंट पर फुल एक्सटेंशन इज ए क्लोज बैक पोजीशन,
and 70 degree flex and 10 degree supination is a open position. Wrist joint पर close position is a external and radial deviation and ओपन पोजीशन न्यूट्रल प्लस यूडी. सो आंसर हमारा यही था. इन ओपन पैक पोजीशन ऑन रिस्ट ज्वाइंट, सो ए न्यूट्रल प्लस यूडी, बी स्लाइट फ्लेक्स, सी मिड रेंज, डी 25 to 30 degree फ्लेक्स. सो आंसर हेयर इज न्यूट्रल यूडी. हिप ज्वाइंट पर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रोटेशन प्लस अबडक्शन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन एंड abduction is a close back and 30 degree flex, 30 degree abduction and external rotation is a open back position. Knee में full extension और external rotation, 20 to 30 degree flexion is a open. Ankle में dorsiflexion, close back and open में 10 degree plantar flexion plus mid inversion and eversion. Fingers में full extension, spine में full extension is a close back but open slight flexion एंड स्पाइन में मिड रेंज. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल फिजियोथेरेपी एग्जाम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. इफ हाई ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स JRF then condition occurs: A. patellofemoral syndrome, B. OA, C. ACL, D. all. So answer here is patellofemoral syndrome. C. increase JRF in which position? More increase JRF in which position? So increase JRF position, increase JRF in increase in position. So वो है आपके climbing stairs. जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको मोर इंक्रीज JRF. JRF is a internal joint force. And joint produce internal force. So joint है वो क्या करेगा? फोर्स प्रोड्यूस करेगा. और सबसे ज़्यादा जो JRF इंक्रीज होता है वो होता है क्लाइंबिंग स्टेयर्स पर. जब आप चढ़ते हैं उस टाइम पर इंक्रीज JRF की, क्योंकि जोर ज़्यादा लगता है तो ज्वाइंट का भी तो जोर लगता है ना चढ़ने में, तो वो जो जोर लगता है ना उसी को हम बोलते हैं इंक्रीज JRF. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. ए केन इज प्रिस्क्राइब ऑन ब्लैंक टू रिड्यूस JRF. A. opposite side, B. same side, C. both side and D. none. So a cane is prescribed on opposite side to reduce JRF. अब देखिए ये तो है आपके साउंड लिम्ब और ये है आपकी अनअफेक्टेड लिम्ब. ठीक है, साउंड लिम्ब इज ए अफेक्टेड लिम्ब और अदर इज ए अनअफेक्टेड लिम्ब. सो केन यूज on which side? So cane use of unaffected side. So ये cane यहाँ पर यूज़ करेंगे अनअफेक्टेड साइड लिम्ब पर. मतलब लेफ्ट साइड इज इंजर्ड, फ्रैक्चर या फिर कोई भी इंजरी हो रखी है, पर केन यूज़ करेंगे हम उसके दूसरी साइड वाले लिम्ब पर अनअफेक्टेड. सो यहाँ पे जब हम अनअफेक्टेड यूज़ करेंगे तो ये जो केन है वो इस लिम्ब पर जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, इस लिम्ब पर जो फोर्स आ रहा है उसको क्या कर देंगे, ये केन क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी. क्या करेगी? रिड्यूस. सो आंसर हेयर इज अपोजिट साइड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B. ए एंगल ऑफ स्क्रू होम मैकेनिज्म ऑन नी जॉइंट. तो यहाँ पे आपने देखना है, एंगल बताना है स्क्रू होम मैकेनिज्म में
नी जॉइंट पर ए 10 to 20 डिग्री, बी 20 to 30 डिग्री, सी 30 to 40 डिग्री, डी 40 to 50 डिग्री. So answer here is 20 to 30 degree angle of a screw home mechanism. What is screw home mechanism? So the screw home mechanism is a automatic rotation. Automatic rotation होना किसका? टीबिया का और फीमर का. ठीक है, टीबिया और फीमर की जब ऑटोमेटिक रोटेशन होती है उसे बोलते हैं हम, वो बनाता है एक एंगल और उस एंगल को बोलते हैं स्क्रू होम मैकेनिज्म. ठीक है, ऑटोमेटिक रोटेशन ऑफ द टिबिया इन ओपन चेन एंड फीमर इन क्लोज चेन दैट अकर्स इन द लास्ट 20 to 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन. सो मेकिंग द नी locked and very stable. So it happens without muscular effort known as automatic or terminal rotation of the knee. So अब knee locked muscle, knee locking muscle and unlocking muscle. So आपकी locking जो muscle है वो होगी आपकी quadriceps muscles and unlocking is a popliteus muscle. ठीक है. सो आज के जो हमारे क्वेश्चन रहे हैं वो 20 क्वेश्चन रहे हैं. और जब भी क्वेश्चन आता है तो मेरे आंसर करने से पहले ही आप अपना आंसर देंगे और देने के बाद आप 20 क्वेश्चन में से डेली मुझे ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं. आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 8 या 20 आउट ऑफ 7. ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं उसको आप मुझे मेरी इसी वीडियो पर तुरंत कमेंट करके बताना है. अपनी इवैल्यूएशन खुद करनी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो उसको फिर दोबारा से आपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है. सो अपनी मिस्टेक्स का भी तो आपको पता लगना चाहिए. सो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच.